लेकिन राणा सांगा बड़ी ही चतुर था। अच्छा, अपने ही बड़े भाई की हत्या करवा दी। क्या बात कर रहे हैं? दोस्तों, राणा सांगा देश का गद्दार है, ये बात सच है। बे साले, राजपूत राजा भारमल भी गद्दार है, भगवंत दास भी गद्दार है, मान सिंह भी गद्दार हैं, और यहाँ तक कि महाराणा प्रताप। ये जो राणा लोग हैं और ये जो महाराजे हैं और राजे हैं राजस्थान के, 200 साल तक अंग्रेज के दरबार में खड़े रहे पगड़ियां बांध के। कि कड़ी सेना संगठन को आतंकी लिस्ट में शामिल करके इस पर बैन लगा देना चाहिए। रोम रोम भाइयों। तो आरएसएस के पंचांग का यह मुख्य पत्र देख लीजिए। मुझे लगता है कि राणा सांगा ने भी युद्ध लड़ा होगा उस वक्त, तो कभी बाबर को गाली नहीं दिया होगा। बात तो सही है। जोधाबाई से रिश्ता किसने किया? कोई आई लव यू नहीं था। जब लोग सत्ता के लोभी हो जाएं और सत्ता को चाहने के लिए बेटी को दांव पर लगा दे। और ये जो करनी भरनी सेना, अगर इनको लड़ना है तो जाए, मुगलों ने इनकी बहन बेटियों से जबरन निकाह किया, विवाह किया, दुराचार किया। राम मंदिर तोड़वाकर बाबरी मस्जिद बनवाने का कारण भी राणा सांगा ही है। तो इस बात को ध्यान से सुनना, इसमें आपको सही सही पता चल जाएगा कि राणा सांगा गद्दार था या फिर वफादार था। दोस्तों, राणा सांगा देश का गद्दार है, ये बात सच है। और अगर ये बात सच है तो फिर राजपूत राजा भारमल भी गद्दार हैं, भगवंत दास भी गद्दार है, मान सिंह भी गद्दार हैं, और यहाँ तक कि महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह भी गद्दार हैं। अगर अंधभक्तों के हिसाब से आज का इतिहास पढ़ा जाए और आरोप को देखा जाए तब। लेकिन मैं यहाँ पर किसी भी राजपूत राजाओं की गद्दारी या फिर वफादारी पर बात नहीं करना चाहता। लेकिन जिस प्रकार से बीते दिनों कड़ी सेना के गुंडों ने, लफंगों ने, ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि पल्लवी पटेल के समर्थकों ने कहा है, और यहाँ तक कहा है कि कड़ी सेना संगठन को आतंकी लिस्ट में शामिल करके इस पर बैन लगा देना चाहिए। कड़ी सेना पूरी तरह से संविधान विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, और इसे जैसे दूसरे आतंकवादी संगठनों को रखा गया है वैसी श्रेणी में इसको भी रखना चाहिए। खैर, जिस प्रकार से कड़ी सेना के लोगों ने बीते दिनों एक दलित सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर हमला किया, उनकी माँ बहन की गालियाँ दी, तोड़फोड़ किया, उनके घर के बच्चों को डराया धमकाया, मुझे लगा कि यार हमें भी इस पर बात करनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि राणा सांगा देश का गद्दार था, नहीं था, अगर था तो क्यों था, नहीं था तो क्यों नहीं था। इस पर बात करने से पहले मुझे कड़ी सेना के लोगों को थोड़ी सी एक नसीहत वाली बात करनी चाहिए। खैर, छोटी मुँह बड़ी बात, लेकिन करनी जरूर चाहिए कि यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो रामजी लाल सुमन हो या फिर कोई और भी व्यक्ति, यदि संसद में या फिर सड़क पर तुम्हारे राजाओं के खिलाफ, पुरखों के खिलाफ या फिर तुम्हारे समाज के खिलाफ यदि कोई भी टिप्पणी करता है और उसे इतिहास का हवाला देता है, तो फिर मुझे लगता है कि तुम भी जाहिल गंवार तो हो नहीं, तुम भी तो अपने पुरखों का इतिहास पढ़ा ही होगा। तो फिर इतिहास का जवाब इतिहास से क्यों नहीं देते? अगर वो ऐसे नहीं मानते हैं तो फिर तुम पावर वाले हो, पैसे वाले हो, थाने में तुम्हारे लोग हैं, अदालत में तुम्हारे लोग हैं, सत्ता में तुम्हारे लोग हैं, तो फिर एफआईआर दर्ज कराओ, कोर्ट में घिसेटो और कहो कि साबित करें कि कैसे हमारे लोग गद्दार हैं। अगर नहीं साबित कर पाते हैं तो संसदीय रद्द करवाओ और जेल में डलवाओ। लेकिन नहीं, किसी के उकसावे में आकर आप किसी की माँ बहन को गालियाँ देना और किसी के घर पे जाकर तोड़फोड़ करना, मुझे लगता है कि यार अपनी बात रखने का ये कोई तरीका नहीं है। और तुम्हें पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये तुम्हारे राजे रजवाड़ों का टाइम नहीं है, ये स्वतंत्र भारत है, यहाँ पे संविधान लागू है और किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। मेरा एक अनुभव कहता है कि कड़ी सेना के लोग हों या फिर बजरंग दल के लोग हों, ऐसा लगता है जैसे कि ये किसी के रिमोट कंट्रोल से चलते हैं और इन्हें शायद दंगा और हिंसा के लिए ही बनाया गया है कि कोई भी रिमोट दबा देता है और चलो भैया तुम्हें यहाँ पे दंगा करना है, और ये शुरू हो जाते हैं माँ बहन की गालियाँ बकना और वहाँ पे जाके दंगा और हिंसा करना। मुझे लगता है कि यार इन्हें अपने भी माइंड हैं, अपने भी तर्क हैं, इन्हें समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, इसके पीछे उसका रीज़न क्या है, क्या राजनीति है। लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि राणा सांगा ने भी युद्ध लड़ा होगा उस वक्त, तो कभी बाबर को गाली नहीं दिया होगा, है ना। खैर, एक बात तो मैंने नोटिस किया है कि छोटी छोटी बातों पर इनकी भावनाएं अक्सर आहत हो जाती हैं। बात तो सही है। सोचो, जिस व्यक्ति की भावनाएं इतनी कमज़ोर हो वो व्यक्ति कैसे ताकतवर हो सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पर और भी याद आती है कि इनकी भावनाएं अक्सर शेड्यूल कास्ट के लोग जब बोलते हैं तभी इनकी भावनाएं आहत होती है। कोई दलित समाज का व्यक्ति, कोई पिछड़ा समाज का व्यक्ति या फिर कोई मुसलमान जब
इनके इतिहास पर, इनके राजाओं पर कोई टिप्पणी करता है, इनके समाज पर कोई टिप्पणी करता है, तभी इनकी भावनाएं आहत हो जाती है। लेकिन जब वही बातें, ठीक वही बातें कोई अपर कास्ट का व्यक्ति या फिर एक विशेष पार्टी का कोई व्यक्ति बोलता है, तभी इनकी भावनाएं आहत नहीं होती। जैसे कि आप इस वीडियो को देख लीजिए। जोधाबाई से रिश्ता किसने किया? कोई आई लव यू नहीं था। जोधाबाई और अकबर में क्या था? था लव था, मोहब्बत थी। कॉलेज में साथ पढ़े थे, कहीं मिले थे, कॉफी हाउस में, जिम में। जब लोग सत्ता के लोभी हो जाएं और सत्ता को चाहने के लिए बेटी को दांव पर लगा दे, ऐसे लुटेरों से भी सावधान रहो जो तुम्हारे हैं पर धर्म को धोखा दे सकते हैं। ये भाजपा नेता रामेश्वर शर्मा हैं और इस वीडियो में ये व्यक्ति साफ साफ इशारों में कह रहा है, जो कछवाहा राजपूत राजा थे भारमल, वो अपनी रियासतें बचाने के लिए, यानी अकबर से युद्ध ना हो और हमारे रियासतें खत्म ना हो जाएं, उससे बचाने के लिए अपनी बेटी जोधाबाई को, अकबर को दान दे दिया। अब बताओ, इस पर कड़ी सेना के लोगों ने तो कोई आपत्ति नहीं जताई, कोई तोड़फोड़ नहीं किया, कोई इनके घर पर हमला नहीं किया। और दूसरी वीडियो ये भी देख लीजिए। और ये जो करनी भरनी सेना, अगर इनको लड़ना है तो जाए मुगलों ने इनकी बहन बेटियों से जबरन निकाह किया, विवाह किया, दुराचार किया, उनके खिलाफ क्यों नहीं लड़ते हैं? इस पर भी कोई आपत्ति इन लोगों ने नहीं जताई। तो इनकी भावनाएं अक्सर जब दलित समाज का व्यक्ति कोई बोलता है या फिर कोई पिछड़ा समाज का व्यक्ति बोलता है, मुसलमान बोलता है, तब इनकी भावनाएं हाथ होती है। खैर छोड़ो, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं राणा सांगा के गद्दारी को लेकर कि आखिर लोग राणा सांगा को गद्दार क्यों कहते हैं। देखो, बहुत सारे लोगों का मानना है, जैसे रामजी लाल सुमन का, कि राणा सांगा ही वह पहला व्यक्ति है जिसने निमंत्रण देकर बाबर को आगरा बुलाया था ताकि उससे संधि करके इब्राहिम लोधी को हरा सके। देखो, अगर ये बात सच है तो मुझे लगता है कि राम मंदिर तोड़वाकर बाबरी मस्जिद बनवाने का कारण भी राणा सांगा ही है, क्योंकि यदि राणा सांगा निमंत्रण देकर बाबर को आगरा न बुलाता तो बाबर अयोध्या भी ना आता, और अयोध्या न आता तो राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद भी ना बनाता। लेकिन बहुत सारे लोग, जैसे गोदी मीडिया, अंधभक्त और तमाम लोग, इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं है कि राणा सांगा ने ही निमंत्रण देकर बाबर को बुलाया था, जबकि यह बात बाबरनामा में लिखी हुई है। लेकिन सोचो, जिन इतिहासकारों का राणा सांगा या बाबर से दूर दूर तक नाता नहीं है, उनके मरने के 500 साल बाद पैदा हुए और भाड़ा पर इतिहास लिख रहे हैं, उनका इतिहास सही है। लेकिन जो व्यक्ति खुद राणा सांगा के साथ रहा, उससे युद्ध लड़ा, हारा, जीता, वो व्यक्ति स्वयं इतिहास लिख रहा है तो उसकी इतिहास गलत है। खैर छोड़ो, यदि बाबरनामा का इतिहास सही नहीं है तो आरएसएस के पंचांग का यह मुख्य पत्र देख लीजिए, जिसमें खुद लिखा गया है कि राणा सांगा ने ही निमंत्रण देकर बाबर को आगरा बुलाया ताकि संधि करके इब्राहिम लोधी को हरा सके। खैर छोड़ो, अगर आप इन दोनों इतिहास के पन्नों को नहीं मानते, यानी बाबरनामा को और आरएसएस के पंचांग के मुख्य पत्र को, तो इस बात को ध्यान से सुनना। इसमें आपको सही सही पता चल जाएगा कि राणा सांगा गद्दार था या फिर वफादार था। देखो, ये एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि राणा सांगा की हाथ कटी हुई थी, आंख में चोट लग जाने से उसकी रोशनी चली गई थी, उसके शरीर पर 80 घाव थे, फिर भी वह बाबर से युद्ध लड़ता रहा। ये खानवा के युद्ध की बात किया जा रहा है। तो देखो, मैं इस पोस्ट की एक सच्चाई बता दूं कि राणा सांगा की हाथ गलती से नहीं कटी थी, बल्कि काटे गए थे, और हाथ ही नहीं बल्कि पैर भी काटे गए थे, और 80 कोड़े भी बरसाकर जो घाव दिए गए थे वो भी जानबूझकर दिए गए थे, और आंख भी जानबूझकर फोड़ी गई थी। लेकिन किसने हाथ काटा, किसने कोड़े मारकर घाव दिए, किसने पैर काटे, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन आंख कैसे फूटी आज मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब राणा सांगा के पिता ने राणा सांगा के बड़े भाई पृथ्वीराज को मेवाड़ का राजा घोषित किया, तब ये राणा सांगा को पसंद नहीं था और उसने घात लगाकर अपने ही भाई पर हमला कर दिया। लेकिन उसके भाई इतने कुशल सैनिक थे कि राणा सांगा को न केवल धूल चटाई बल्कि जबरन तलवार कोच कर उसकी आंखें फोड़ दी और मेवाड़ से भगा दिया। लेकिन राणा सांगा बड़ी ही चतुर था, अपने जासूसों को भेजकर अपने ही बड़े भाई पृथ्वीराज की हत्या करवा दी और मेवाड़ को कब्जे में लेकर वहां का शासक बन गया। अब आप ही बताइए कि जो व्यक्ति अपने भाई को मार सकता है
क्या वो वफादार था या फिर गद्दार था? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।